हाँ, तो मोदी जी जान लीजिए कि 90 लाख वोट आपका डायरेक्ट हिट करेगी ये। आज जो मदन सहनी नाम के कोई मंत्री होंगे, मोदी नाम के कोई प्रधानमंत्री होंगे, तो उनका पोषण इफेक्ट ना हो तो उसके। नमस्कार दर्शक बंधुओं, हमारे साथ आंगनवाड़ी की सेविका पूनम देवी जी हैं। आंगनवाड़ी आप लोग जानते ही हैं, और अभी आंगनवाड़ी का प्रदर्शन चल रहा है दिल्ली के जंतर मंतर पे, और विभिन्न प्रखंडों को होते हुए जिला में यह प्रदर्शन होते हुए, राज्य में प्रदर्शन होते हुए जंतर मंतर तक पहुंच गया। तो आइए हम लोग इनसे जानते हैं कि लोगों की परेशानी क्या है, मांग क्या है, और इन लोगों की परेशानी का निदान क्या है। आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आप लोगों की क्या परेशानी है जिसको लेकर आप लोग जंतर मंतर पे धरना दे रहे हैं? परेशानी यही थोड़ा है, पास आइए। हाँ, परेशानी यही है जो 5900 रुपया में आजकल क्या होने वाला है। उचित मजदूरी जो है वो भी हम लोग को नहीं मिलता है। आप लोग को 5900 रुपया मिलता है। 5950 रुपया हम लोग का वेतन कहने है। का मतलब कि रोज का 200 रुपए के हिसाब से भी कम। मानदेय है, वेतन नहीं, मानदेय है। हाँ। मानदेय का मतलब हुआ कि मन हुआ तो देंगे, नहीं मन हुआ नहीं देंगे। अच्छा, मानदेय का ये मतलब है। मतलब हुआ। अच्छा, तो 5950 रुपया में कुछ होने जाने वाला नहीं है। हम और आप लोग भी कोई मजदूर से काम कराते हैं, भर दिन अगर मेरे यहाँ काम करता है तो जाने वक्त में उसको हम 400 रुपया देते हैं। उस दर से भी, एक मजदूर के दर से भी हम लोग को पैसा नहीं मिलता है। रही परेशानी महंगाई की, आप लोग का परेशानी क्या है कि महंगाई को देखते हुए राज्य सरकार से जो हम लोग को प्रोत्साहन राशि मिलता है या मानदेय के रूप में जो मिलता है उसको भी बढ़ाया जाए। और हम लोग भारत सरकार का प्रोग्राम कहा जाता है प्रशासनों के द्वारा, पदाधिकारियों के द्वारा कि मतलब भारत सरकार का प्रोग्राम है। ठीक है, भारत सरकार का प्रोग्राम है, हम लोग भारत सरकार के तहत काम करते हैं, तो हम लोग से जनगणना क्यों कराया जाता है? यह तो बिहार सरकार का है प्रोग्राम। तो हम लोग जितना होता है चप्पल चलन से लेकर के चंदन टीका तक काम करते हैं, तो वह काम का जो उचित मूल्य होता है हम लोग को मिले। अच्छा, एक चीज हमारे दर्शकों के लिए बता दीजिए कि आंगनवाड़ी में मुख्यतः क्या क्या काम आप लोगों को होता है? बहुत सारे आदमी नहीं जानते होंगे, उनके लिए बता दीजिए। जन्म से लेकर के मृत्यु तक का हम लोग का काम होता है। अगर इस पर कोई कवि, कोई लेखक किताब लिखे तो उसका शीर्षक का नाम हम देंगे। जन्म से कब्र तक का काम हम लोग का होता है। अच्छा, हम लोग गर्भ में जो रहता है बच्चा, उसका काम वो उसकी माँ का सुरक्षा देखना, उस बच्चा का सुरक्षा देखना, पोषक चीज तत्व पहुँचाना, पोषक अनाज देना, उसको फल देना, फूल देना, कैसे खिलाना है, कैसे खाना है, किस टाइम में सुई लेना है, किस टाइम में नहीं लेना है, किस टाइम में बच्चा को दूध पिलाना है। जन्म प्रमाण पत्र से लेकर के मृत्यु प्रमाण पत्र समाजों का काम हम लोग के हाथ में है। कहने का मतलब जब आपके यहाँ कोई बच्चा होने वाला होता है, हाँ, तो वो बच्चा जब गर्भ में ही रहता है, तो वो बच्चा भले आपके यहाँ का है, आपके परिवार के किसी जन के गर्भ में है, लेकिन उसकी सुरक्षा, उसका केयर टेकिंग जो होता है वो आंगनवाड़ी के जिम्मे होता है। पोषक क्षेत्र की जो लाभार्थी होती है उसका देखरेख हम लोग के हाथों में है। अच्छा, और भी विभिन्न प्रकार के रोगों का टीका भी उन लोगों को आप लोग लगाते हैं? हाँ, उसका भी प्रोत्साहन राशि नहीं दिया जाता है। पहले कहा गया था कि अगर जितना आप सुई दिलाइएगा महीना में उसका प्रोत्साहन राशि आपको जाएगा, वो भी नहीं जाता है। पोषण ट्रेकर करते हैं हम लोग, वो भी नहीं आता है। गोद भराई करते हैं, अन्नप्राशन करते हैं, उसका भी प्रोत्साहन राशि हम लोग को रोक दिया गया है, नहीं आता है। इस तरह से मानिए न कि कोई तरह से कोई मतलब अथी से नहीं है कि आंगनवाड़ी को बर्बाद किया है। आंगनवाड़ी का नाम दे के उसको एकदम कुपोषित कर दिया गया है। आंगनवाड़ी समाज में बच्चों के पोषण से लेकर के, और जिसको हम लोग इंग्लिश में प्ले स्कूल बोलते हैं, तो ये सरकार का एक प्ले स्कूल होता है आंगनवाड़ी, जहाँ पर बहुत छोटे छोटे बच्चे को संस्कार सिखाया जाता है, लिखने के लिए सिखाया जाता है, बोलने के लिए सिखाया जाता है, पढ़ने के लिए, बैठने के लिए सिखाया जाता है ना। तो ये सब काम इन लोगों का होता है, और इन लोगों को उसके बदले में कितना रुपया मिलता है? 5950 रुपया, यानी कि रोज का 200 रुपए से भी कम। तो इन लोगों का कहना है कि कोई दिहाड़ी मजदूर भी अगर हमारे यहाँ काम करता है उसको हम लोग जाते समय 400 रुपए देते हैं, लेकिन हम लोग उससे भी कम मिलता है। तो एक चीज बता दीजिए कि बिहार में कितनी आंगनवाड़ी सेविका और जो
उनकी मेंबर जो होती है वो कितनी है, लगभग है 18 लाख। 18 लाख 18 बिहार में नहीं, पूरे देश में। पूरे देश में पूरे 18 पूरे लाख। देश में 18 लाख आंगनबाड़ी सेविका हम लोग हैं। अच्छा, और ये केंद्र सरकार से संचालित केंद्र होता है, सरकार। यानी कि 18 लाख सेविका है तो 18 और हर एक सेविका घर में 4-5 वोट तो जरूर होगा। एकदम हाँ, तो 18 पंचे 90, जी, जी। तो 90 लाख वोट को आप लोग इफेक्ट कर सकते हैं। जान लीजिए केंद्र का जी, योजना है तो मोदी को ही कह सकते हैं। एकदम हाँ, तो मोदी जी जान लीजिए कि 90 लाख वोट आपका डायरेक्ट हिट करेगी ये आंगनवाड़ी सेविका लोग। इन लोगों का अगर बात नहीं माना गया तो, है ना। हाँ, तो जंतर मंतर पे अभी आप लोग धरना दे रहे हैं, तो कब से कब तक धरना चलेगा? अनिश्चितकालीन है। अनिश्चितकालीन धरना दे रहे हैं, अनिश्चितकालीन, जब तक मांग को नहीं माना नहीं जाएगा, जाएगा तब तक आप लोग का तब धरना तक चालू एकदम, रहेगा। एकदम। ना हम लोग पोषण ट्रेकर करेंगे, ना हम लोग अन्नप्राशन करेंगे, ना हम लोग पोषक देंगे। हाँ। केंद्र पर कोई सुविधा देंगे, ना क्लास खोलेंगे। ताला लॉक, ताला लॉक है हर ताला जगह। लॉक। हम अच्छा, लोग एक- 29 तारीख से लेकर के अनिश्चितकालीन ताला लॉक। अच्छा, एक चीज बताइए, इस दरमियान जो किसी को डिलीवरी का केस होगा, उसका समय पूरी गया होगा, जाने या भारत सरकार। कोई टीका लगने का जरूरत होगा, किसी को जन्म प्रमाण पत्र का जरूरी होगा, वो भारत सरकार जाने ना। वो सब जिम्मा छोड़ दिए भारत सरकार मेरे पे। पोषक क्षेत्र के पब्लिक अगर जा करके बोलेंगे प्रशासन पदाधिकारी को कि मेरे पोषक क्षेत्र में यह काम नहीं होता है, तो मेरा केंद्र जाके देखे, वहाँ ताला लॉक है। अच्छा, हम लोग ताला 29 तारीख को 29 को हम लोग धरना पर गए हैं, बैठे हैं। 29 से पहले विज्ञापन हम लोग ब्लॉक में दे चुके हैं ताला बंद का। ग्रामीण क्षेत्रों के लिए ये आंगनवाड़ी जो होता है बहुत महत्वपूर्ण चीज है, सरकार की बहुत अच्छी योजना है। तो जो ग्रामीण क्षेत्र का भविष्य बनाते हैं उनका ही भविष्य अधर में है। 5950 रुपए में क्या करेंगे? अगर सेंटर ज्यादा दूर है तो जाने आने में भी कुछ खर्चा लग जाता होगा, है ना। तो उस रुपए में ये लोग अपना भविष्य अंधकार करके कब तक दूसरे के भविष्य को उजाला करते रहेंगे, मुख्यतः यह कहना है। तो इन लोगों के भी भविष्य पे थोड़ा सा ध्यान दिया जाए। मेरा एक और कहना है, हाँ, कि जिस मकान पर अभी हम लोग बैठे हुए हैं, हाँ, वह मकान का नींव अगर मजबूत नहीं होगा तो क्या आप हम लोग बैठ सकते हैं यहाँ? हाँ, जिस कर्मी पर भारत सरकार हो या बिहार सरकार हो नाज करते हैं कि सीमा पर मेरा फौज है, हम फौज को एक सफल व्यक्ति मानते हैं, तो उनको तैयार करने के लिए आंगनबाड़ी ही होगी। अच्छा, उनको भी तैयार करने के लिए आंगनबाड़ी होगी। खुदा न खास्ता अगर कहीं किसी डीएम साहब भी किसी लॉ परिवार से होंगे, गरीब परिवार से होंगे, वो भी आंगनबाड़ी का सहारा लिए होंगे। मेरा ये भी कहना आंगनबाड़ी है, से ही वो उनका पोषण हुआ हुआ पाले होगा। होंगे। हाँ। ये पदाधिकारी जो बने हैं, हाँ। मेरे सीडीपीओ क्यों नहीं हो, हाँ। मेरे डीपीओ क्यों नहीं हो, हाँ। हो सकता है। हाँ। मैं ये दावा नहीं सही करती बात है, हाँ, हूँ, हो बोलिए। सकता है कि वो भी आंगनबाड़ी की आंगनबाड़ी से उनका से ही पोषण हुआ होगा, पोषण हुआ होगा। उनका देख रेख हुआ होगा, उनको हाँ, टीका लगा होगा। हाँ, वाह, कम से कम ये तो दर्द समझे। अगर मोदी जी आज के जनरेशन में कहीं गांव में पैदा लेते तो हो सकता था कि उनका भी पोषण इसी आंगनबाड़ी से ही शुरू होता। यही गाँव कहना। के भी आंगन भाइये हैं, मोदी हाँ। जी भी गाँव के हैं। मोदी हाँ। जी जितना नजदीक से अपने जिंदगी को जिए हैं, हाँ। हमको नहीं लगता है कि कोई जिए हैं हाँ। अपने नजदीक से। रही बात स्मृति ईरानी का, हाँ। तो स्मृति ईरानी जब पावर में नहीं थी, हाँ। सत्ता में नहीं थी, तो सिलेंडर लेके बौखती थी रोड हाँ। पर। हाँ। लेकिन आज वह मेरे केंद्र की मंत्री हैं, अच्छा। मेरे विभाग की, हाँ। उससे भी उदासीनता है हम लोग को। हाँ। वह भी कोई निर्णय नहीं लेती है। और एक बात और हम बताना चाहते हैं, आज का न्यूज जो हम देखे हैं कि आशा कर्मी को तेजस्वी जी आकर के बढ़ा दिए हैं पैसा, क्योंकि वह स्वास्थ्य मंत्री हैं। मदन क्या है वो जो मदन सहनी, मदन सहनी हम लोग के विभाग के मंत्री हैं, उनका सुनते ही नहीं है, न सदन में सुनते हैं, न पार्लियामेंट में सुनते हैं। मदन सहनी जी, आप तक अगर यह वीडियो पहुंचे तो जल्द से जल्द चाची की बात को सुन लें। और आप भी अगर गरीब परिवार से बिलोंग करते होंगे और अगर आज के डेट में इस बिहार में पैदा लेते या भारत में कहीं पैदा लेते तो आपका पोषण भी इसी आंगनबाड़ी से शुरू होता और आप फिर धीरे धीरे जाके बाद में मदन सहनी बनते और मंत्री बनते। तो आगे जो मदन सहनी नाम के कोई मंत्री होंगे, मोदी नाम के कोई प्रधानमंत्री होंगे, तो उनका पोषण इफेक्ट ना हो, तो उसके लिए आंगनबाड़ी सेविकाओं का भी दर्द सुना जाए। तो आप लोगों का मांग क्या है, कितना डिमांड रखे हुए हैं मोदी? हम लोग जब तक हम लोग को कर्मचारी नहीं बनाया जाता है, भारत सरकार को का हो या बिहार सरकार का कर्मचारी माना जाए, जब तक नहीं मानते हैं तब तक 24,000 सेविका को और 18,000 सहायिका। 24,000 सेविका को और 18,000 सेविका को आप लोगों का डिमांड है। तो आपने इनका डिमांड भी सुना और उम्मीद है कि आप लोगों को यह वीडियो अच्छा लगेगा तो शेयर जरूर कीजिएगा और दूर दूर तक के कानों तक यह वीडियो की आवाज़ पहुंचे। चाची ने बहुत अच्छे तरीके से आंगनबाड़ी के महत्व को समझाया है, तो हमें लगता है आप भी समझ